तो जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और आज के टॉपिक का नाम है मूवमेंट विद एंड विदाउट आर्म, यानी हथियार सहित तथा बिना हथियार के चलना। कहाँ चलना? लड़ाई के मैदान में। और इसीलिए आज का टॉपिक जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है चाल किसे कहते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम चाहे आपका ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है या बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है, उसमें डेफिनेटली आएगा कि चाल किसे कहते हैं, चाल कितने प्रकार की होती हैं और चाल चलते समय हमें कौन कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा चाल के ऊपर ही है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। तो सबसे पहले चाल किसे कहते हैं आप इस बारे में गौर करेंगे और ध्यान में रखेंगे। यानी दुश्मन की नज़र तथा फायर से बचते हुए लड़ाई के मैदान में सही प्रकार से कवर करने की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को ही चाल कहते हैं। फिर से सुनिए, दुश्मन की नज़र तथा फायर से बचते हुए लड़ाई के मैदान में सही प्रकार से कवर करने की कार्रवाई ही चाल कहलाती है। अब चाल के कितने तरीके हैं, चाल कितने प्रकार की होती हैं, चाल के कौन कौन से तरीके होते हैं। अगर राइफल है तो राइफल के साथ में दिन में आप कितने तरीके की चाल चल सकते हैं? 4 तरह की चाल। आप इसको ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, बंदर चाल, यानी बंदर का चलना आपने देखा है तो बंदर जिस तरीके से चलता है उस तरीके से आपको चलना है। साथ ही आपको अपनी राइफल अपने साथ में आगे रखनी है। नंबर 2, चीता चाल जुज ए, यानी चीता भी जो एक तरीके से यानी पैरों को जिस तरीके से रखता है आम तरीके से वो जुज एक कहलाता है। जुज का मतलब टाइप 1। और चीता चाल जुज बी, जुज बी का मतलब ये हुआ कि यदि चीते ने अपने लेफ्ट फुट को पहले रखा है आगे वाले को, तो पीछे वाला और आगे वाला लेफ्ट साइड का एक साथ रखेगा। जब वो राइट साइड के पैरों को रखेगा दोनों को, तो वो दोनों को ही रखेगा। यानी लेफ्ट के दोनों पैर या राइट के दोनों पैर जब वो आगे रखता है तो उसी को हम चीता चाल जुज बी बोलते हैं। नंबर 3, लुढ़कना पोजीशन, यानी लुढ़कते हैं जब हम राइफल हमारे बीच में रख करके और तब हम लुढ़कते हुए चलते हैं, उसको लुढ़कना पोजीशन बोलते हैं। और नंबर 4 है चलना, यानी चल करके जब हम आम तरीके से चलते हैं। लेकिन लड़ाई के मैदान में आपको ये ध्यान रखना है कि आम तरीके से नहीं चलना, बल्कि किस तरीके से चलना है। नज़र से आपको नीचे नज़र नहीं रखनी है, आपको सामने देखना है, आपको दाएं भी देखना है, आपको बाएं भी देखना है। और साथ ही आप अपने पैर इस तरह से रखेंगे ताकि आपके पैरों की आवाज़ कम से कम आए। पैर आप ऊंचा उठा करके रखेंगे, पैर आप ऊंचा उठा करके रखना है। साथ ही आपके जो घुटने हैं वो घुटने भी आपके थोड़े थोड़े मुड़े हुए होने चाहिए। इस घुटने मुड़े हुए पैर को उठा करके रखने की चाल को ही हम चाल कहते हैं। और यदि रात के समय की बात है तो वो 3 तरह की चाल होती हैं। पहली चाल भूत चाल, यानी भूत चाल इसलिए कहा है कि भूत जब आता है तो वो ये कहते हैं कि पता ही नहीं चलता कब आते हैं। तो भूत चाल क्या है कि आप ऊंचा पैर उठा करके रखेंगे धीरे से, फिर अपना जो बैक आपका कुछ भी पीछे वाला पैर है फिर आगे ले जाएंगे, ऊंचा उठाएंगे और आराम से रखेंगे। इस रखने की चाल को ही भूत चाल कहते हैं। और नंबर 2 है बिल्ली चाल। आपने बिल्ली को देखा है किस तरीके से बिल्ली चलती है, यानी उस तरीके से चलने वाली जो चाल
जब फौजी चलेंगे तो बिल्ली चाल कहलाती है। और नंबर 3 है किटन की तरह रेंगना। किटन में जैसे बिल्ली के बच्चे हैं, वो रेंग करके जब चलते हैं, इस तरह से चलने की जो कार्रवाई है वो किटन चाल कहलाती है। ध्यान देंगे, यानी दिन की बात है, आमतौर पे पूछा जाता है चाल कितने प्रकार की होती हैं, तो बताना चाल 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बंदर चाल, नंबर 2 चीता चाल जुज ए, चीता चाल जुज बी, हर हालत में लिखना जुज बी लिखना है, जुज ए जुज बी। नंबर 3 लुढ़कना और नंबर 4 चलना। और रात के समय भूत चाल, बिल्ली चाल और किटन की तरह रेंगना। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि चलते समय ध्यान रखने वाली बातें, यानी अगर आप चल रहे हैं, दिन में चल रहे हैं या रात में चल रहे हैं, तो क्या ध्यान रखना है कि एक दूसरे तक कवर करके मूव करें, यानी एक से दूसरा आदमी को कवर करके चलना है और तभी आप अपना मूवमेंट करें। अगर आप रुकते हैं तो आपको रुकना है, साथ ही देखना है, कोई आवाज़ आती है उस आवाज़ को सुने, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। ये आपका पहला पॉइंट है। नंबर 2 दाएं और बाएं दोनों तरफ देखें। और नंबर 3 धीरे धीरे रेंगते हुए चलें, फिर रुकें, फिर सुने, यानी रेंगते हुए चलें, रुकें, सुने। क्या सुनना? आवाज़ को सुनना है और ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करें, और तब ये करने के बाद में फिर आगे रेंगना शुरू करें। और नंबर 4 हथियारों को हमेशा प्रयोग के लिए तैयार रखें, यानी अगर आपकी राइफल है तो उस राइफल का सेफ्टी कैच है वो आपका ऑन पोजीशन में होना चाहिए, वो ऑफ पोजीशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आपको ऑर्डर दिया जाएगा और आप उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। नंबर 5 छोटी मोटी रुकावटें जो बीच में आती हैं चलते हुए, उनको कूद करके पार करना है। और नंबर 6 जब गोली आती है, अगर आपकी तरफ गोली आती है तो फिर आप नीचे लेटें, ये ना खड़े होकर के चले, क्योंकि गोली किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती, गोली के सब दुश्मन होते हैं। तो अगर गोली आती है तो उस टाइम आप लेटें और फिर रेंग करके आपको चलना है। और नंबर 7 पक्षियों को परेशान ना करें, ये भी ध्यान में रखना है कि जो पक्षी हैं पेड़ों पर बैठे हुए हैं, आप उनको उड़ाने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने काम में लगे, आप अपने मूवमेंट में लगे रहें, उनकी तरफ ना देखें। क्योंकि अगर आपने पक्षियों को उड़ा दिया या पक्षी आपके कारण उड़े तो दुश्मन को आपकी हरकतों के बारे में पता चल जाएगा और दुश्मन एक्टिव मोड में होगा और वो आपकी इस हरकत का लाभ उठा सकता है। और नंबर लास्ट, आवाज़ के लिए अपने से अगर कोई आवाज़ आती है तो अपने ही सामान का निरीक्षण करें, उसको जांच लें कि आपका कोई सामान गिर तो नहीं गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चाल किसे कहते हैं, चाल कितने प्रकार की होती हैं, चाल को चलते समय ध्यान में रखने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं। मुझे लगता है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आ गया होगा, आप याद हो गया होगा, साथ ही आप वीडियो को देख करके और भी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के लिए याद कर लेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर भी करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ जय हिंद।